हाय स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर। तो उससे पहले आप लोग नोट वगैरह ले लीजिए, नोट करते हुए जाइए ताकि आप लोग के लिए इजी रहेगा, नोट तैयार करते जाइए। तो देखते हैं स्फेरिकल मिरर के। तो स्फेरिकल मिरर में क्या होता है या स्फेरिकल मिरर होता क्या है। तो स्फेरिकल मिरर वो होता है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा जो कर्व बनता है। तो जो कर्व बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। तो देखते हैं हमारा स्फेरिकल मिरर जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। तो लिखते भी चलते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट, कॉनकेव मिरर। सेकेंड, कॉन्वेक्स मिरर। हमारा स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स का होता है, एक कॉनकेव मिरर, अनदर वन कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। दोनों का शेप देख लेते हैं, ये इमेज देख लेते हैं कि दोनों का इमेज हमारा कैसा बनता है, कॉनकेव का और कॉन्वेक्स का। तो कॉनकेव का इमेज हमारा कुछ ऐसे बनता है, तो कॉन्वेक्स का हमारा जो इमेज है जस्ट रिवर्स इस तरह से बनता है। ये हमारा कॉनकेव मिरर का इमेज होता है। तो अनदर वन हमारा जो है कॉन्वेक्स मिरर का इमेज होता है। अब देखते हैं तो दोनों रिवर्स ही टाइप का दिख रहा है। अब पहचानेंगे कैसे कि कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है। तो उसको पहले देख लेते हैं, फिर इसका डिफिनीशन वगैरह हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि अगर मान लेते हैं आप लोग फुटबॉल देखे होंगे, तो फुटबॉल वगैरह में क्या होता है कि कुछ सर्कुलर टाइप का ऐसा होता है। अगर उसको मिरर से हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये जो इनवर्ड जैसा दिख रहा है जो, उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव, और जो अपवर्ड ऐसा बनते हुए दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स। इसी को गौर से देखते हैं यहाँ पे। जैसा कि हमारा ये कोई फुटबॉल है, उसको हमने क्या किया कि मिड से कट कर दिया है। तो मिड से कट कर दिए हैं तो इसको उठाकर यहाँ पे ला दिए, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। और ये वाली पार्ट को इधर रख दिए तो ये हमारा कॉन्वेक्स हो गया। अगर डिफिनीशन की बात करें अब कि कॉनकेव क्या होता है, तो देखते हैं इनवर्ड ऑफ द मिरर, ये देखते हैं गौर से, इनवर्ड ऑफ द मिरर या स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर एंड अपवर्ड ऑफ द मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो डिफिनीशन इसी में लिखा हुआ होता है। तो इसी को यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में किसी में डाउट तो नहीं होना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं। कॉनकेव हमारा क्या होता है, जो इनवर्ड हमारा होता है मिरर का, उसको हम लोग कॉनकेव बोलते हैं, और जो अपवर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो इसको नोट करिए आप लोग पहले। तो नोट कर लिए होंगे आप, तो इसको आगे इसी में हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा एक एक पॉइंट करके इसी में हम समझते हैं। जैसे ये कॉनकेव मिरर है और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉनकेव मिरर का हमारा जो मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं P से, और इसको हम लोग बोलते हैं पोल। अगर पोल का डिफिनीशन की बात करते हैं तो हम सीधे बोलते हैं द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। ये दोनों में हमारा सेम मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं और सेंटर भी इसको बोल सकते हैं, या सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। ये हमारा डिफिनीशन भी होता है। अगर गौर से हम इसको देखें तो हमें दिखता क्या है कि एक हमारा ये सर्किल पार्ट का कुछ है, सर्कुलर पार्ट है। तो सर्कुलर होगा तो कहीं ना कहीं हमारा इसका सेंटर होगा। तो यहाँ पे इंडिकेट करते हैं हम लोग इसको C से, और इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
और पोल और सेंटर को जब मिला देते हैं तो ये हमारा होता है रेडियस। जो हम लोग जानते हैं एक सर्किल का पार्ट होता है, उसका हाफ पार्ट क्या होता है, रेडियस होता है। और रेडियस, लेकिन यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी में आगे बढ़ते हैं, इसमें भी सेम होता है हमारा। इसको अब हटा देते हैं, इसका काम हमारा नहीं रहा। देखते हैं, एक लाइन होता है या इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों में होता है हमारा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसका डिफिनीशन भी बहुत नॉर्मल होता है। द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसी में आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि कोई रे है जो इनफाइनाइट से इंसिडेंट हो रहा है हमारा कॉनकेव मिरर पे, ठीक है। तो जैसे कि अगर याद हो, हमने पहले बताया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि अगर हमारा एक प्लेन सरफेस था, अगर उस पर हमारा लाइट इंसिडेंट कर रहा है तो यहीं से रिफ्लेक्ट कर जा रहा था और एक नॉर्मल लाइन हमारा के मिड से लेकर करता था। तो मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे एंगल आई और यहाँ पे आर था तो सेम इस पर भी तो रिफ्लेक्ट करेगा और यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगा। तो गौर से समझते हैं, यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल लाइन होगा, तो यहाँ पे हमारा एक प्लेन सरफेस था, लेकिन यहाँ पे हमारा कर्व बन रहा है। गौर से देखेंगे तो ये कर्व है, चाहे इस डायरेक्शन में भी देखें तो ये कर्व बन रहा है हमारा। तो कर्व बन रहा है तो इसका नॉर्मल लाइन कहाँ होगा, तो इसका नॉर्मल लाइन जो होगा हमारा, ये हमारा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जो ऑलवेज टाइम्स होता है। अब ये अगर सपोज दैट अब इंसिडेंट रे हो गया है तो रिफ्लेक्टेड रे यहीं से होगा, सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये हमारा कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट करेगा, ये हमारा रिफ्लेक्ट होगा और ये जिस पॉइंट पे ब्रेक करेगा यही होता है हमारा फोकल लेंथ, ठीक है। सेम इसमें भी हम देखते हैं। अब गौर से इसको देखते हैं तो ये इस साइड से तो हमारा कोई इंसिडेंट होगा नहीं, क्योंकि इधर से हमारा क्या होता है, पेंट किया हुआ होता है। जो हम लोग घरों में मिरर देखते हैं उसमें क्या होता है, वन साइडेड पेंट होता है। तो अनदर साइड से क्या कुछ हमें दिखता है, क्या नहीं दिखता है। तो इस साइड से पेंटेड है तो हमारा रे सेम ऐसे ही इंसिडेंट करेगा। तो इंसिडेंट करेगा तो रिफ्लेक्ट करेगा, क्या रिफ्लेक्ट करेगा तो कैसे करेगा। तो गौर से देखते हैं, यहाँ पे हमारा जो कर्व था कुछ इस डायरेक्शन में कर्व बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, अपोजिट कर्व है, अपोजिट कर्व है यहाँ पे। तो यहाँ से हमारा जो रिफ्लेक्टर होगा कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये हमारा कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और ये जहाँ पे हम बैक साइड में डॉटेड लाइन से मिलाते हैं तो ये कुछ हमें ये यहाँ पे कटते हुए दिखता है और ये हमारा होता है यहाँ पे फोकल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको पहले आप नोट करिए फिगर के साथ अलग, फिर आगे देखते हैं। तो कॉनकेव मिरर में फर्स्ट पॉइंट से समझते चलते हैं। फर्स्ट इमेज देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो देखते हैं कि हमारा एक सेम कॉनकेव मिरर है। हम लोग ये सब जानते हैं पहले से, इसीलिए इसको अब पहले लिख लेते हैं। देखते हैं, रे बोल रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटिव से आ रहा है। तो इन्फिनिटिव से आ रहा है तो इन्फिनिटिव से आ गया है, आ गया। तो हमने पहला भी इमेज जब देखे थे तो कहाँ से ब्रेक कर रहा था, ये हमारा कुछ फोकल लेंथ से कटते हुए दिखाई दे रहा था, फोकल लेंथ पर, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट का हो गया है। तो इमेज क्या हो गया, इमेज का पोजीशन ले लेते हैं। तो इमेज पोजीशन हमारा कहाँ बन रहा है, एट
एफ पर बन रहा है। साइज ऑफ इमेज क्या है? साइज ऑफ इमेज हमारा क्या है? पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज। नेचर ऑफ इमेज क्या है? नेचर ऑफ इमेज क्या है हमारा? आप लोग बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, बोलिए। तो हमारा होता है रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों? अब इन्वर्टेड कैसे होता है तो गौर से समझते हैं हम लोग। जब मिरर देखते हैं तो मिरर में आप गौर से देखिएगा कि मिरर में हमारा जो होता है, जब हम इमेज देखते हैं ऐसे मिरर लेकर, तो कभी राइट ईयर पकड़ कर देखिएगा तो पता चलेगा कि हम लेफ्ट ईयर पकड़े हुए हैं। तो हमारा उल्टा होता है, इस वजह से इमेज हमारा क्या होता है? इन्वर्टेड हो जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, सेकेंड देखते हैं। When object is beyond C for center of curvature। देखते हैं, सेम कॉनकेव है, कॉनकेव ले लेते हैं मिरर। ये हमारा पोल है, ये हमारा एफ है, ये हमारा सी है। तो क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? बियॉन्ड सी है। तो बियॉन्ड सी ले लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे, ये यहाँ से हमारा इंसिडेंट करा रहा है। तो यहाँ से हम लोग देखे थे कि ये कहाँ से हमारा पास हो रहा है? फोकल लेंथ से। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ जाता है? पोल पर आता है, पोल पर आ गया है। और पोल पर आने के बाद हमारा क्या करेगा कि ये लाइन जो है हमारा है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे बिहेव करेगा एज लाइक ए नॉर्मल लाइन, और यहाँ से हमारा कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, और ये रिफ्लेक्शन जो होगा उसके बाद जो ये हमारा बनता है, ये हमारा इमेज बनते हुए दिख रहा है। तो सेम आ गया, देख लेते हैं अब, सभी चीज़ लेते हुए चलते हैं। तो इमेज पोजीशन इसमें हमारा क्या है? तो इमेज पोजीशन हमारा दिख रहा है बनते हुए कहाँ? बिटवीन सी एंड एफ। तो वही चीज़ को लिख देते हैं, बिटवीन सी एंड एफ। साइज ऑफ इमेज क्या है? साइज ऑफ इमेज हमारा क्या है? स्मॉल है, क्योंकि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है उससे ये हमारा इमेज क्या बन रहा है? स्मॉल बन रहा है। नेचर ऑफ इमेज क्या है? नेचर ऑफ इमेज हमारा सेम होगा, रियल एंड इनवर्टेड। रियल एंड इनवर्टेड। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि पहले इन्फिनेटिव से लिए हैं तो हमारा इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा था? फोकल लेंथ पर। जब ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड सी लिए हैं तो हमारा इमेज कहाँ फॉर्म हुआ है? बिटवीन सी एंड एफ का। तो अब देखते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट को लेकर देखते हैं कि इमेज हमारा कहाँ फॉर्म होता है। तो वही लिख देते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। देखते हैं, यह हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। हमारा ये P है, ये F है, ये C है। तो C पे ही ऑब्जेक्ट है हमारा, तो C पे ही है। तो ये हमारा इंसिडेंट किया मिरर पे, ये हमारा कुछ रिफ्लेक्ट हुआ, फिर से ये हमारा कहाँ आया? पोल पर आया है, पोल पर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। और गौर से देखें इसको तो ये हमारा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनते हुए दिखता है। और यहाँ पे हमारा जो इमेज का साइज होता है और ऑब्जेक्ट का साइज होता है वो दोनों इक्वल होता है। तो इस चीज़ को फिर से यहाँ पे भी इसका ले लेते हैं, इमेज पोजीशन। इमेज पोजीशन हमारा कहाँ पे है? तो सी पे है। साइज ऑफ इमेज क्या है?
तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इक्वल ही है, तो सेम ले लेते हैं। नेचर ऑफ इमेज क्या है हमारा, नेचर ऑफ इमेज सेम होगा हमारा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेम ईयर के एग्जाम के लिए भी, क्योंकि इसका क्वेश्चन आते रहता है, उल्टा करके भी दे सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि बोलेगा कि हम किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखें कि हमारा जो इमेज फॉर्म्ड होगा ये स्मॉल होगा, तो हम यही इमेज ड्रॉ करेंगे। और सेम ऐसे भी स्टेटमेंट यूज कर सकता है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी हो या सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, तो हमारा इमेज ड्रॉ करने के साथ साथ वो बोलेगा क्वेश्चन में भी कि पोजीशन क्या है उसका, या साइज ऑफ इमेज क्या है, या नेचर ऑफ इमेज क्या है। ये एग्जाम में दे सकता है। तो इसको देखते हुए आराम से इसको ड्रॉ करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इमेज ही हम अपना। तो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं कि हमारा क्या है, बिटवीन सी एंड एफ के मिड में है ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं कॉनकेव मिरर फिर से बना देते हैं। हमारा P है, F है एंड C है। तो ऑब्जेक्ट हम कहाँ ले रहे हैं, C एंड F के मिड में, दैट मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के मिड में। तो मिड में ले लिए हैं ऑब्जेक्ट को। फिर से ये मिरर पे हमारा इंसिडेंट करेगा, यहाँ से हमारा ये कुछ फोकल से रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देगा, और ये ऑब्जेक्ट हमारा फिर से कहाँ पे आएगा, पोल पर ही आएगा। पोल से रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहा है हमें, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, और ये कुछ हमें जो है बियॉन्ड सी इमेज फॉर्म्ड होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इमेज का साइज हमारा क्या हो रहा है, इनलार्ज हो रहा है। जबकि पहले हम इससे पहले तक देखे थे कि क्या हो रहा था, इमेज हमारा सेम साइज का बना था। तो सेम हम देख लेते हैं इमेज पोजीशन। इमेज पोजीशन हमारा क्या बन रहा है, तो बियॉन्ड सी हो रहा है। साइज ऑफ इमेज क्या हो रहा है, इनलार्ज हो रहा है, मतलब बड़ा बन रहा है, इनलार्ज्ड। एंड नेचर ऑफ इमेज क्या हो रहा है हमारा, सेम जो हम लोग पहले देखे थे, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर। अब ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, फोकल लेंथ पर ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि इमेज कहाँ फॉर्म्ड होता है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, कॉनकेव मिरर हो गया हमारा, ये हमारा P हो गया, हमारा F हो गया, ये हमारा C हो गया। तो हम ऑब्जेक्ट कहाँ ले रहे हैं, F पर ही ले रहे हैं, फोकल लेंथ पर ले रहे हैं। तो इंसिडेंट किया है, ये हमारा कुछ फोकल लेंथ से ही रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहा है, और ये हमारा जाएगा पोल पर, पोल से ये हमारा कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहा है। अगर गौर से देखें तो ये कुछ हमारा पैरेलल लाइन टाइप का दिख रहा है। तो पैरेलल लाइन बन रहा है, तो कहीं इमेज हमारा फॉर्म्ड होते हुए दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। इसका एग्जांपल अगर आप रियल में देखेंगे तो जो रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक को गौर से देखिए, 2 पैरेलल लाइन दिखता है। हम ऐसा दूर तक देखते हैं तो पता चलता है कि दोनों मीट होते हुए दिखता है, लेकिन हम वहाँ जाते हैं तो सेम वैसा ही हो जाता है, वैसा ही हमारा पैरेलल लाइन हो जाता है। तो इसका इमेज पोजीशन क्या हो जाएगा, इमेज पोजीशन क्या होगा हमारा, आप लोग बोल सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो ये हमारा हो जाएगा इन्फिनेटिव। साइज ऑफ इमेज क्या है, वेरी इनलार्ज, वेरी इनलार्ज्ड। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, सेम रियल एंड इन्वर्टेड।
ठीक है, नेक्स्ट इमेज देखते हैं। अब हम ले लेते हैं कि F एंड P के मिड में कोई ऑब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, देखते हैं उसका इमेज कहाँ फॉर्म्ड होता है। व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F, दैट मीन्स की पोल एंड फोकल लेंथ, देखते हैं। सेम हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, ये हमारा कुछ F है, ये हमारा कुछ C है। हम मिड्स में ही ले रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ये हमारा P था, इंसिडेंट हुआ तो ये कुछ हमें रिफ्लेक्ट होके हुए दिख रहा है यहाँ पे। ये फिर से हमारा कहाँ आया, पोल पर आया है, और ये कुछ हमें ऐसे रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहा है। अब गौर से देखते हैं यहाँ पे फिर से, ये कुछ हमें पैरेलल लाइन होते हुए दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कुछ बढ़ते हुए दिख रहा है। तो बढ़ते हुए दिखेगा तो कहीं मीट करेगा क्या, ये कहीं नहीं मीट करेगा। तो डैट मीन्स कि इसका इमेज कहीं फॉर्म्ड नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हम इमेजिनरी लाइन तो यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये देखते हैं कि जब हम बैक साइड में ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ हमारा इमेज यहाँ पे फॉर्म्ड होते हुए दिख रहा है। ठीक है, सेम अभी इसको ले लेते हैं कि इमेज पोजीशन देख लेते हैं। अभी इसका इमेज पोजीशन हमारा क्या होगा, बैक साइड में होगा, क्योंकि इमेज हमारा क्या हो रहा है, बैक साइड में जाकर बन रहा है। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, इन लार्ज होगा। ऑब्जेक्ट से हमारा क्या हो रहा है, बड़ा इमेज बन रहा है, तो इन लार्ज्ड। नेचर ऑफ इमेज इसका क्या होगा, तो नेचर ऑफ इमेज देखते हैं कि ये डॉटेड लाइन से हम मिला रहे हैं, रियल में इमेज हमारा फॉर्म्ड नहीं हो रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट। तो इसको पहले ड्रॉ करिए। तो आगे देखते हैं यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर हमने लिख दिया है। फर्स्ट पॉइंट करके समझते हैं कि इसको यूज करते हैं हम लोग टॉर्च, सर्च लाइट्स और व्हीकल हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट। सेकेंड में क्या होता है, कॉनकेव मिरर आर यूज टू डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट। डैट मीन्स कि डॉक्टर लोग यूज करते हैं, हमारे जो दांत वगैरह में कुछ दिक्कत हो जाता है तो उसको देखने के लिए वो लोग यूज करते हैं, ताकि उससे क्या होता है, लार्ज इमेज हमारा बनता है। नेक्स्ट क्या है कि इसका शेविंग मिरर में भी हम लोग यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं, ताकि जो हमारा जो शेविंग कर रहा होता है वो उसके इमेज को क्या करे, बड़ा देखे, इसलिए। नेक्स्ट क्या है इसका यूज कि जो सोलर सिस्टम होता है, जो हम लोग देखते हैं हमारे नियर बाय जो हो या हमारे घरों में हो, जो सोलर सिस्टम लगा होता है, तो उसका क्या करता है कि सोलर उसका पावरफुल बीम बने ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस कराए। तो यही लीजिए है कि लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। तो इसको आप नोट करिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर का। तो अभी कनकेव का देख चुके हैं, अब कॉन्वेक्स का देख रहे हैं। तो फर्स्ट सेम लेकर चलते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, देखते हैं। तो पहला हम लोग जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर हमारा कुछ ऐसा होता है। ये हमारा पोल होता है, ये हमारा कुछ फोकल लेंथ होता है, ये हमारा सी होता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटिव से आ रहा है।
तो हम लोग क्या जानते थे पहले कि ये कुछ हमारा इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाता है और ये कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट करता है। तो जब इसको हम लोग डॉटेड लाइन से मिलाते हैं तो कुछ हमारा फोकल लेंथ पर बनते हुए दिखता है जो बैक साइड में दिखता है। तो सेम है, देख लेते हैं इमेज पोजीशन इसका भी। तो इमेज पोजीशन हमारा कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, एट एफ, ठीक है। साइज ऑफ इमेज क्या है, तो हमारा पॉइंट साइज है, बहुत ही छोटा इमेज है। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा हमारा, तो नेचर ऑफ इमेज हमारा क्या है, यहाँ पे वर्चुअल है, चूंकि रियल में बनते हुए नहीं दिखता है, हम इसको डॉटेड लाइन से मिलाते हैं, जबरदस्ती इसको इमेज को बनाते हैं। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। सेकेंड देखते हैं। सेकेंड हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को यहीं से लेना है, तो हम मान के चलते हैं कि हम इसके पोल और इन्फिनेटिव के मिड में हम कहीं भी ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं। तो ले लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, तो पहले कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। ये हमारा कुछ कॉन्वेक्स मिरर हो गया है, ये हमारा पोल है, फोकल लेंथ एंड सी। तो हम पोल एंड इन्फिनेटिव के मिड में कहीं भी ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हाँ हम ऑब्जेक्ट को ले लिए हैं, तो यहाँ पे लिए हैं, तो ये हमारा इंसिडेंट किया है। अब यहाँ से हमारा रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, तो हम लोग देख रहे थे कि पहले भी देखे हैं कि ये हमारा कुछ फोकल लेंथ से पास हो रहा है, और ये इमेज हमारा ये आता है हमारा सेम यहाँ पे आया, यहाँ पे इंसिडेंट भी करता है और यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्ट भी करता है। तो इसको जब डॉटेड लाइन से हम मिलाते हैं तो ये हमारा इमेज कुछ यहाँ पे बनते हुए दिखता है, और साइज ऑफ इमेज हमारा क्या होता है, स्मॉल बनते हुए दिखता है। तो सेम देख लेते हैं, इमेज पोजीशन हमारा कहाँ है, तो दिख रहा है बिटवीन P एंड F। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज हमारा होगा स्मॉल, छोटा इमेज हमारा बनते हुए दिख रहा है। एंड नेचर ऑफ इमेज हमारा सेम ही होगा, नेचर ऑफ इमेज हमारा होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसको पहले नोट करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नोट करिए, ठीक है। आगे देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर का यूज्ड कि हमारा क्या है उसका। तो हमने हेडिंग भी डाल दिया है, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो एक एक पॉइंट करके देखते हैं। जो कॉन्वेक्स मिरर का यूज हमारा किया जाता है रियर व्यू मिरर के लिए, बिकॉज जो व्हीकल्स होते हैं उसका जब हम लोग देखते हैं कि साइड मिरर्स में जो लगा होता है, जो हमारे व्हीकल में हमारी कोई भी गाड़ी होती है, चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, तो उसमें साइड मिरर होता है। तो वो इसको साइड मिरर में लगा होता है ताकि बिहाइंड की जो भी गाड़ी है उसको रियर व्यू बहुत बढ़िया तरह से दिखाई देगी, क्या गाड़ी आ रही है, कौन सी आ रही है, साइड देना है नहीं देना है। तो उसके पर्पज से हमारा यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें हमारा क्या होता है, वाइडर फील्ड बनता है, बहुत दूर के भी ऑब्जेक्ट को बिहाइंड से जो ड्राइवर होते हैं वो अच्छा तरह से देख लेते हैं। तो इसके लिए यूज किया जाता है। सेकेंड में इसी में हमारा है, कभी आप देखिएगा जहाँ पे रोड होता है, जो ट्रैफिक बहुत होता है जहाँ पे, या कर्व बनता हुआ रोड होता है, वहाँ पे बहुत अगर जहाँ पे कर्व होता है वहाँ पे ये मिरर लगा दिया जाता है, ताकि जो उस साइड से अगर कोई गाड़ी आ रहा हो या इस तरफ से कोई जा रहा हो तो वो इजीली देख सके मिरर के हेल्प से कि उधर से कोई गाड़ी आ रहा है, तो इजीली अपना वो ट्रैफिक को ठीक कर सकता है। और साथ साथ इसका यूज़ किया जाता है फॉर सिक्योरिटी पर्पज से। जो हम लोग जानते हैं सीसीटीवी कैमरा जो लगा हुआ होता है वो, उसमें भी हमारा कॉन्वेक्स मिरर ही यूज किया जाता है। तो ये हमारा यूजेज है, इसको आप नोट करिए पहले। और साथ ही साथ जितने भी अभी का जो भी हो रहा है उसको देखिए, अपने फ्रेंड से शेयर करिए,
उसको भी बोलिए कि वो शेयर करे, चूँकि अभी एग्ज़ाम का टाइम है। और ये जो अब हमने यूजेज ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर देखा है, उसमें से 100% बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको अच्छा से आप पढ़िए और अपने फ्रेंड से शेयर करिए जो बोर्ड का एग्ज़ाम से अभी पर्पज से अभी पढ़ रहे हैं, तो सभी को शेयर करिए। डाउट हो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, हम उसको सॉल्व करेंगे, रिस्पोंड करेंगे। तो आप शेयर भी करिए और साथ साथ सब्सक्राइब करिए। अगर आप देख रहे हैं अच्छा लगे तो लाइक करिए, आपको उसके बाद जो लगता है करिए, लेकिन इसको पढ़िए बढ़िया से। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो इससे पहले भी हमारा वीडियो बना हुआ है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, उसको आप देखिए शुरू से पूरा यहाँ तक पढ़ते आइए। आगे भी रहेगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, उसको आप देखिए पूरा वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, और आगे आपको करते जाइए। कोई जो भी है एक नोट्स बनाइए, नोट्स में लिखते जाइए, उसको पढ़िए बार बार। डाउट हो, कुछ भी डाउट है आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, हम वहाँ से रिस्पॉन्ड करेंगे।